हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। तो दोस्तों, जो अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आज ये 6वीं क्लास होगी। अगर आपने अभी तक पिछली वो 5 क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी है। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो निम्न में से कौन सा व्यवसाय के सूक्ष्म वातावरण के तत्व नहीं है। तो सप्लायर्स, कंप्यूटर्स, पॉलिसी, तो ये तीनों हैं। राइट आंसर होगा ट्रेड पॉलिसी, ये नहीं है। नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग। तो किसके बिना हम नियोजन शुरू नहीं कर सकते। तो बजट, ऑब्जेक्टिव, पावर। तो राइट आंसर होगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बिना हम नियोजन को शुरू नहीं कर सकते। द लॉन्चिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत का परिचय हमें देखने को मिलता है तो ये मिलता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, SEZ पॉलिसी इन इंडिया इज मोटिवेटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ। तो जो SEZ पॉलिसी होती है इंडिया में तो ये प्रेरित हुई थी चाइना से। फेमा वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो फेमा को किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसे लागू किया गया था 1999 में। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की तो ये संबंधित है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें यह पूछता है कि द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस इन। तो राइट आंसर होगा 1991। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें यह पूछा गया है कि द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड इन। तो ये शामिल किया गया था 5वीं योजना में। द पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय इट्स। तो जो प्रोमिसरी नोट का भुगतान किसके द्वारा होता है तो ये होता है मेकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज। तो जो वित्तीय स्टेटमेंट में तो जो लायबिलिटी होती है नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अस्वीकृत। द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। तो राइट आंसर होगा 11 का पीटी कैश बुक। ड्रॉय मीन्स ए पर्सन। तो ड्रॉय एक व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, एक्सपेक्ट, स्वीकार। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। तो राइट आंसर होगा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर होता ओनली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तब होता वो सैलरी, तब होता वो पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, गुड्स लाइंग विद द कस्टम आर वैल्यू 8। तो सीमा शुल्क वाली वस्तुओं का मूल्यांकन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिस्ट ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लागत में सबसे कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य। क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें यह पूछा गया कि व्हाट इज द बुक वेयर इन
वेरियस अकाउंट आर ओपनड इन कोल्ड। तो वे कौन से बुक होती हैं जहाँ पर विभिन्न अकाउंट खोले जाते हैं? तो राइट आंसर होगा लेजर। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वैल्यूड ऑन द बैलेंस शीट एट। तो राइट आंसर होगा कॉस्टलेस एक्सपायर्ड पोर्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लाभ हानि खाते से संबंधित मूल अवधारणा कौन सी है? तो रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, दोनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ। फीस पेड टू लॉयर फॉर ड्रॉइंग ए परचेज डीड ऑफ लैंड इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जब आप जमीन का सौदा करते हैं तो जो फीस देते हैं लॉयर को, तो वह किस प्रकार का खर्चा होता है? तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 19, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में बी एम्प्लॉयड इन। तो सूची नियंत्रण तकनीक की किस्में लागू की जाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, तो दोनों। ऑप्शन सी। इन फिनांस हु इज नोन एज ओनर्स ऑफ रेसिड्यू। तो वित्त में जो ओनर्स ऑफ रेसिड्यू किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑप्शन डी। एक्यूरल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो ये अवधारणा संबंधित है एक्सपेंसेस एंड इनकम। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें यह पूछता है कि ए फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन अप इन। तो विदेशी विनिमय पत्र सामान्य रूप से तैयार किया जाता है। तो ये तैयार किया जाता है ट्रिप्लिकेट में, 3 पत्र में। कैश डिस्काउंट इज अ लॉ, तो नगद पट्टा, तो ये दिया जाता है तुरंत भुगतान पर, प्रोमोमेट पेमेंट। ईयरली पेमेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज। तो विनिमय पत्र के पूर्व भुगतान को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिटायरमेंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो प्रीमियम होता है रिडम्पशन ऑन डिबेंचर पर, तो वो किस प्रकार का अकाउंट है? तो वो होगा पर्सनल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो बात करते हैं लेखाकरण की अवधारणा नहीं है। तो मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, तो ये तीनों हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये नहीं होगा, ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक नहीं है। तो परचेज बुक, सेल्स बुक हो गई, बिल्स रिसाइबल बुक ये भी है, तीनों हैं, लेकिन एसेट्स बुक नहीं होगी, ऑप्शन डी। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन। तो लेखाकरण अवधारणा आधारित है किस पर? तो ये आधारित है सर्टेन अजम्पशंस, कुछ मान्यता पर। एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म कैन हैव मैक्सिमम। तो सामान्य साझेदारी फर्म में कितने साझेदार होते हैं? तो सामान्य, तो इसमें होते हैं 20 पार्टनर्स। गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू द। तो जो गारंटी प्रॉफिट होता है किसे दिया जाता है? इनकमिंग पार्टनर, आने वाले साझेदारों को।
लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, तो साझेदारी फर्म में जो साझेदार का दायित्व होता है तो वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है अनलिमिटेड, असीमित। विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो कौन सी कंपनी यानी अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती है मुक्त रूप से, तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो दोनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ। व्हाट इज द एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर कंसिडरेशन पेड कॉल्ड, तो शुद्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रतिफल को क्या कहा जाता है, तो कैपिटल रिजर्व। ए कंपनी कैन बाई बैक, तो एक कंपनी यानी पुनः खरीद सकती है, तो फुली पेड शेयर्स को। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, तो जो ब्याज होता है हमेशा कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल एंड फेस वैल्यू पर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, तो जो कटौती होती है इशू ऑफ शेयर को, सॉरी जो कटौती होती है इशू ऑफ शेयर पर, तो वो क्या होती है, तो वो एक प्रकार का कैपिटल लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 37, डिविडेंड्स आर यूजली पेड ऑन, तो लाभांश पेड किया जाता है पेड अप कैपिटल पर। व्हाट डज ए लो प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स, निम्न स्वामित्व अनुपात इंडिकेट करता है, तो ये करता है वीक फिनेंशियल पोजीशन को, ऑप्शन बी। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज ए टेस्ट ऑफ, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो तो ये किसका परीक्षण है, सोल्वेंसी का, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली एज लॉन्ग टर्म बजट, तो कौन सा जो कि सामान्य रूप से लंबी अवधि का बजट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।